2 अप्रैल को आ रहा है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमेडियंस कपिल शर्मा का बर्थडे। उनकी लाइफ को आप बहुत रीज़न से जानते होंगे। देयर इज़ अ रीज़न ही इज़ कॉल्ड शाहरुख खान ऑफ टीवी। बट आज बात करेंगे उनके सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट की, बाउंसिंग बैक। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन और आज बात करने वाले हैं कपिल शर्मा की। ही स्टार्टेड हिज जर्नी वेरी स्मॉल, रीजनल से उन्होंने काम शुरू किया था। देन 2007 में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीते। उसके बाद यू माइट हैव स्टार्टेड सीइंग हिम ऑन कॉमेडी सर्कस। वहाँ से अचानक फेमस हो गए। इन 2030 गॉट हिज ओन शो, द कपिल शर्मा शो। उसके बाद दैट वाज लाइक वन ऑफ द रेयर लेट नाइट शोज इन इंडियन सर्किट, जहाँ पे वो अपना प्रमोशंस के लिए फिल्म स्टार्स को बुलाने लगे, हु वर स्टिल अ ह्यूज थिंग एट दैट पॉइंट। अभी भी हैं, बट अब आफ्टर इंटरनेट एंड सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, फिल्म स्टार्स का दिस नॉट अ लॉट ऑफ शाइन, बट बैक इन 2013 इट वाज देयर। एंड कपिल शर्मा के शो में ही वो आते थे, वीकेंड्स पे आते थे, फुल फैमिली वॉच करती थी। एंड ही जस्ट हैड अ जाइगेंटिक राइज ओवर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब बात क्या है कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे ऐसा कोई फेम नहीं देखा था, एंड ही कुंट ऑनेस्टली डील विद दिस फेम। दैट्स द इम्प्रेशन यू वुड गेट अगर तुम उसकी लाइफ के बारे में पढ़ना शुरू करोगे। ही ड्राउंड हिमसेल्फ इनटू अल्कोहलिज्म, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का उनको इशू होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। बट ही ब्लेम्स कि उन्होंने जब अपनी न्यूज़ वगैरह फॉलो करनी शुरू करी, ही सॉ ऑल द नेगेटिव आर्टिकल्स बीइंग रिटन अबाउट हिम। अब बात क्या है, इफ यू आर अ कंज्यूमर, दीज मीडिया हाउसेज नो व्हाट सेल्स, एंड नेगेटिविटी डज सेल। इट डज सेल, दैट्स अ फैक्ट। पॉजिटिविटी से ज़्यादा हमेशा नेगेटिव चीज़ जाएगी। एक्सपोजे जैसे वर्ड्स और रिवील्ड और ये सब जो चीज़ें हैं, आप कहीं भी कोई भी मीडिया में उठा लो, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से लेके तब न्यूज़पेपर्स में, आज भी सारी गॉसिप साइट्स में, दैट्स व्हाट सेल्स। बट द फैक्ट इज उन्होंने नुआंस मिस कर दिया कि ये सबके बारे में लिखा जाता है, बट दिस इज अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव स्टफ बीइंग रिटन अबाउट। वो इस पे होन कर लिए, फोकस कर लिए। कैन हैपन टू एनीवन, उनका माइंड वहाँ पे चला गया, बट ही जस्ट कुडंट डील विद ऑल ऑफ इट। पीआर टीम नहीं थी उनकी, वो खुद बताते हैं। एंड देन ही स्लिप्ड फर्दर इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अल्कोहलिज्म उन्होंने बढ़ा दिया। एंड ही कमिटेड अ थिंग जो इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लॉक्ड हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। वो अकेले रहते थे, शूट्स के बाद अकेले आते थे, एंड देन वो स्पाइरल कर जाते हैं व्हेन यू डू नॉट हैव अ सपोर्ट सिस्टम। हमने कल ही सचिन तेंदुलकर की बात की थी, एंड यू विल रियलाइज कि एक आदमी का किसी भी लेवल पे हो, तुम्हें ये लगेगा कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, फेमस हो गया, ही इज गॉन मॉनेटारीली सक्सेसफुल हो गया, तो इस सब में नहीं जाएंगे। द माइंड प्लेज द सेम गेम्स विद एवरी वन। तो किसी भी लेवल ऑफ फेम पे हो, सेम थॉट्स नेगेटिविटी की आ सकती हैं। जैसे हमने कल बात की थी, सचिन हैड अ सपोर्ट सिस्टम, कपिल यहाँ पे डिड नॉट हैव अ सपोर्ट सिस्टम। उनके ब्रेकअप्स वगैरह भी हो गए थे, हिज लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से वो अलग हो गए थे, तो ही जस्ट ड्राउंड हिमसेल्फ मोर एंड मोर। उनकी फाइट्स हो गई उनके रेगुलर्स ऑन शो से। सुनील ग्रोवर से जो लड़ाई हुई थी उनकी फ्लाइट में, उसके बाद वो और काफ़ी कास्ट मेंबर्स छोड़ के चले गए शो। बाकी काफ़ी कास्ट मेंबर्स वापस भी ज्वाइन कर लिए कपिल शर्मा का शो, बट सुनील ग्रोवर अभी तक वापस नहीं आया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स ऑन शो। तो अब मैं आपको बताता हूँ बात बाउंसिंग बैक की। 2016 में जब उनका शो यहाँ पे ख़त्म हुआ ना, कलर्स में उन्होंने शो ख़त्म किया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, वो सोनी पे आए अपना शो लेके, द कपिल शर्मा शो। वो भी बढ़िया चल रहा था, बट उसके बाद एक के बाद एक, जैसे मैंने इंसिडेंट्स बताया, फ्लाइट पे सुनील ग्रोवर के साथ ब्रॉल, वो कभी कभी अपने ट्वीट्स के रैंट पे निकल जाते थे, हिज हेल्थ वाज नॉट कीपिंग वेल, उन्होंने अनिल कपूर और शाहरुख खान जैसे लोगों के साथ अपने शूट्स कैंसिल किए। इस सब के बाद सोनी पुल्ड द प्लग ऑन इट। उन्होंने कहा भाई हम ये शो स्टॉल कर रहे हैं, जब आप ठीक हो जाओ वापस आना। नाउ एट दिस पॉइंट ही वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग। वो अपनी मूवीज़ वगैरह रिलीज कर रहे थे। ही स्टार्टेड टॉकिंग पब्लिकली अबाउट हाउ ही इज़ बीन फीलिंग ऑल दिस वाइल। तो यू वुड थिंक कि ही माइट स्टार्ट वर्किंग, पीपल विल गिव हिम द सपोर्ट, बट अभी भी वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। वाइल टॉकिंग इन द पब्लिक लाइट उनकी और कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ रही थी। बट सोनी गिव हिम अनदर शॉट। उन्होंने कहा फैमिली टाइम विद कपिल में आ जा, विल गिव यू अनदर शॉट, नया नाम है शो का, लेट्स गिव यू अ चांस। तो दिस वॉज हिम बाउंसिंग बैक द फर्स्ट टाइम। बट 3 ही एपिसोड्स आए उस शो के कि, और वहाँ पे पैरेलल कंट्रोवर्सीज चली। ही कॉल्ड अप अ जर्नलिस्ट वेरी ड्रंक एंड ही टोल्ड जर्नलिस्ट कि माई हेल्थ इज नॉट कीपिंग वेल, तू मेरे बारे में नेगेटिव कैसे लिख सकता है। वेरी अब्यूजिव कॉल गॉट लीक्ड ऑन द नेट, वन कंट्रोवर्सी। देन ही वेंट ऑन अनदर ऑफेंसिव ट्वीट्स का रैंट, अगेन अनदर कंट्रोवर्सी, एंड सोनी पुल्ड द प्लग ऑन दिस शो एज वेल। So now think about it. The man has seen the highest of highs, money वगैरह होगा, but health not keeping well, especially mentally. The plug has been pulled on your show again. कितना ज़्यादा डाउन फील कर रहे होंगे वो। He did not give up. ये है उनका second bounce back, and this is one of the most important bounce backs that you would have seen last 10 years में, at least एक Indian fraternity में, media space I would say, यहाँ से वो वापस आए।
ही मेड श्योर उन्होंने अपनी लाइफ हर तरीके से फिक्स करी. अल्कोहलिज्म पे ही केम डाउन. उनकी जो लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी, ही एंडेड अप मैरिंग हर 2018 के एंड में. उन्होंने अमेंड्स करे सारे अपने एक्टर से हर जगह, इंक्लूडिंग सुनील ग्रोवर. इवन तो सुनील ग्रोवर आज तक उनके शो पे वापस नहीं आए, बट ही डिड मेक कमेंट्स. उन्होंने अपोलोजाइज किया. काफ़ी लोग बाकी वापस आ गए एंड ही रीस्टार्टेड हिज शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम से 2018 दिसंबर के एंड में. एंड देन दिस बीन नो लुकिंग बैक. उसके बाद से लेके द TRP सोर्ड. एज आई टोल्ड, उन्होंने 2018 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली. एंड नाउ दे हैव 2 kids, हैप्पीली मैरिड. TRP showed, everyone showed praise again because people were rooting for him. And यहाँ पे तुम्हें कोर समझना पड़ेगा that all the consumers like us, वो बहुत उसकी साइड से, not just because they love him, but they knew कि intention is pure. I can sit with my family and he will make us laugh. तो वो इंटेंशन से लोगों का इतना भारी बॉन्ड था that people were always supporting him. तो फाइनली जब he worked on himself, he bounced back again. शो को पूरा प्यार मिला. ऑल द स्टार सपोर्टेड हिम. शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, एवरीवन वाज इन हिज सपोर्ट. सब उसके शो में आते रहे और ये चलता जा रहा है अभी तक. अब जाके यू वुड सी कि उन्होंने कितने चेंजेस कर लिए. ही स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम रिसेंटली कि उनका 11-12 kgs का ही स्टार्टेड वर्किंग आउट, ही लॉस्ट द वेट, अल्कोहलिज्म पे कम किया है. पब्लिकली ही स्टार्टेड स्पीकिंग कि नहीं, हाउ आई डेल्ट विद माई डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, इट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट. तो पूरी अगर उनकी आज नेट स्टोरी उठाओ, यू वुड सी दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑन बाउंसिंग बैक. आज की लर्निंग ऑफ द डे की बात कर लेते हैं. आज की लर्निंग ऑफ द डे है सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस बैक आफ्टर यू हिट रॉक बॉटम. एग्जैक्टली व्हाट वी सी फ्रॉम कपिल शर्मा's लाइफ. इट्स नॉट हाउ हार्ड यू गेट हिट, इट्स हाउ स्ट्रांगली एंड हाउ क्विकली यू कैन गेट बैक अप. इनफैक्ट मैं आपको लास्ट थॉट के साथ छोड़ूंगा उनके क्लिप के साथ, जहाँ पे उन्होंने बहुत सही समराइज किया व्हेन ही अंडरस्टूड हाउ द वर्ल्ड वॉज वर्किंग एंड वो क्या इससे गलत चीज़ उठा रहे थे. उससे पहले कपल ऑफ थिंग्स. वन वुड बी कि हम हमेशा जब स्टार्ट करते हैं ना अपने शोज़ का रिसर्च, सबसे पहले मैं विकीपीडिया उठाता हूँ, देन आई स्टार्ट गोइंग आफ्टर आर्टिकल्स. बट यू वुड सी उनके विकीपीडिया पे जाओगे कपिल शर्मा के, देर इज नो सेक्शन ऑन कॉन्ट्रोवर्सी, which just shows you the support of people, because there are people super editors who edit it, तो उनको पता है if this is affecting him that badly, they just never put the controversy section there. At the same time अगर तुम जाओगे मीडिया हाउसेस के आर्टिकल सर्च करने कंट्रोवर्सी के, तुम्हें पेजेस पे पेजेस मिलेंगे. तो दैट्स जस्ट अ रियलिटी ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. नेगेटिविटी हमेशा रहेगी, पॉजिटिव पे फोकस करना, मेक श्योर यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, हैव अ सपोर्ट सिस्टम एंड यू कैन बाउंस बैक. तो हम आपको उनकी क्लिप दिखाने से पहले अपना लास्ट मैसेज छोड़ जाते हैं कि हम रोज़ ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं. अगर आपको वैल्यू दिखता है हमारे वीडियो में, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए. याद रखिएगा माइंड का पोर्शन ज़रूरी है, इसलिए माइंड पोर्शन ज़रूरी है. दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ. धीरे मैं भी सीख रहा हूँ ये सब चीज़ें, पर वो मेरा ही मानना था कि अच्छा ऐसा तो नहीं हो गया, लोग मुझे ऐसा समझ रहे हैं. लेकिन जब फिर घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था मैंने, फिर जब घर से बाहर निकला तो लोगों का उतना ही प्यार था. तो वो मैं ही सोच रहा था अकेला ही घर बैठे, क्योंकि मैं जिन लोगों की बारे में सोच रहा हूँ वो भी तो अपने परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उनके भी तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो हर किसी के साथ होता है. तो हाँ, वो एक फेज़ था, वो निकल गया.